अब आपको चर्चा में शामिल करेंगे। कैसे देखते हैं आप फिलहाल यहाँ पर डिमांड, जिस तरह से चांदी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं? एक तो आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं सिल्वर प्राइसेस, और दूसरा डिमांड कैसी है? नमस्ते मनीषा जी। पिछले इंटरव्यू में आपसे जब डिस्कशन हुआ था तब शॉर्ट टर्म गोल हमारा 125 था ही। लॉन्ग टर्म 4920 की जब बात हो रही थी, 2008 तक की बात कर ले, उसके बाद चांदी का वो मोमेंट नहीं आया है जो हम सब वेट कर रहे थे। 2008 में जब पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उस समय चांदी $50 थी। उसके बाद करीबन अबाउट 16-17 साल तक अंडर वैल्यूड कमोडिटी रही। अब इसका क्या एक फंडामेंटल बेस बन चुका है, तो उस वजह से इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है और फिजिकली जो बाइंग है इसकी काफ़ी स्ट्रांग है, प्रीमियम साइड में है अभी भी। हम्म। तो आपको क्या लगता है मनोज, कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? जैसे आपने कहा आपका इनिशियल टारगेट 125 का पूरा हो चुका है, अगला कोई टारगेट बनाया है? $50। ओके। एंड जिस जैसे तरह से फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, हाँ। ये क्या है अभी कंपैरेटिवली गोल्ड सिल्वर का रेशियो ले तो बहुत काफी पीछे है अभी भी। हम्म। एंशियंट टाइम्स में 12:1 था, मॉडर्न एरा में 50:60 था, अभी 82:1 है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी अंडर वैल्यूड कमोडिटी ही है। आखिर जो इसका जो प्राइस कंपैरेटिव है या इसका जो स्टेटस कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से होता है, अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी। तो मेरे को लगता है ये $50 तक टच होना ही चाहिए इस बार। हम्म। मनोज, अब बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत सडनली बढ़ते हुए नजर आए हैं, और ये हमारा चार्ट है जो आपको बता रहा है कि सितंबर के महीने में ही हमने किस तरह की तेज़ी यहाँ पर बनते हुए देखी है। तो करीब करीब 6,000 रुपए प्रति किलो के प्राइसेस तो सितंबर में ही बढ़ गए हैं। क्या इसका इम्पैक्ट डिमांड में बनता हुआ नजर आया? इसका पूरा कारण डिमांड की वजह से है। पहले जो इंडस्ट्रियल यूज़ था उसके आगे अभी जो इन्वेस्टमेंट इसका जो है काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ रहा है इसकी ओर। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ी है और ख़ास तौर पर भारत में काफ़ी सिल्वर एक्सक्लूसिव शोरूम्स खुल रहे हैं। तो कंज्यूमर लेवल से और बिज़नेस पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी चांदी में लिक्विड फ्लो हो रहा है। उसके कारण मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये फिलहाल बैक ट्रैक में मेरे को जाने दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। हम्म। लेकिन क्योंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या इमीडिएट डिमांड में कोई इम्पैक्ट है कि लोगों ने कम खरीदा हो, या सर्टन चीज़ें ही ली हों? बड़े स्टैचूज जो पहले जाते थे वो अब नहीं जा रहे हैं, कुछ ट्रेंड चेंज हमने देखा है ये प्राइस की वजह से? ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। अभी जो ट्रेंड है वो बुलियन और बार्स का चल रहा है। वो धनतेरस पे भी हम्म। हमको वही उम्मीद है। आर्टिफैक्ट्स और लेग चेन्स आर्टिकल्स का जो प्रिसाइसली जो वॉल्यूम था वो कंपैरेटिवली कम हो चुका है। बट कहीं न कहीं कंज्यूमर को वो प्राइस एडजस्ट करने में वक़्त लगेगा। बट जैसे ही ये थोड़े स्टेबलाइज़ हो जाते हैं, मेरे हिसाब से वो फिर से ट्रेंड में आ जाना चाहिए। हम्म। मनोज, जैसे आपने कहा कि स्टैंडअलोन सिल्वर एक्सक्लूसिव शोरूम्स का ट्रेंड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, और जी हाँ, काफी लोग जो पहले से चांदी में थे वो यहाँ पर काम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपके क्या प्लान्स हैं? जिस तरह से चांदी का मूवमेंट है, प्राइसेस का, और डिमांड बढ़ रही है, क्या आप यहाँ पर और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश में हैं? हम 6 महीने पहले ऑलरेडी सिल्वर ज्वेलरी एक्सक्लूसिव रूट में बैंगलोर में इसको शुरू किया था। तो ये काम तो अब 6 से 8 महीने से चला, कल्याण ज्वेल्स के नाम से। उसमें काफ़ी स्कोप है। जिस हिसाब से गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट तौर पे लोग मानना शुरू कर दिया गोल्ड को। और चांदी जो है वो ऑर्नामेंटल यूज़ में लोग उसको प्रैक्टिस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो भी रहा है। हम्म। मनोज, अब यहाँ से जैसे आपने कहा कि $50 चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जा सकती है और तेजी यहाँ पर दिखा सकती है। आई टेक योर पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि बुलियन एंड बार्स की डिमांड यहाँ पर ज्यादा है। ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स क्या यहाँ पर गिरी है, या फिर आपको लगता है विद इन दैट कैटेगराइजेशन ऑल्सो लोग खरीद रहे हैं? अ, कंसिडरेबली वॉल्यूम तो कम हुआ है, बट ओके। जैसे-जैसे अभी तो त्योहार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धनतेरस है, दिवाली है, दशहरा है, उन सब पे मेरे हिसाब से जैसे ही प्राइस नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे, उन सब की डिमांड फिर से ऑन ट्रैक आना चालू हो जाएगी। ज्वेलरी आखिर भारत एक ऐसा देश है, ज्वेलरी के बिना किसी का काम नहीं बनता है। तो ये इधर चांदी हो या सोना हो, वो सूनर और लेटर वो फिर से वो परचेज़ ट्रेंड में आना ही पड़ेगा सबको। हम्म। जहां तक इंपोर्ट्स की बात है मनोज, हमने 3,000 टन फर्स्ट हाफ में होता हुआ देखा है। यूजुअली हम देखते हैं 6-7,000 टन का इंपोर्ट ऑन नॉर्मल ईयर हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। आपको लगता है सेकेंड हाफ में ये तैयारी हो चुकी है, स्टॉक्स इन है, या फिर आपको लगता है और बाइंग और इंपोर्ट्स यहाँ पर आएंगे? मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर से अबाउट 20 टू 25% सेकंड क्वार्टर में खरीदी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जिस हिसाब से प्राइसेस है लोग सारे तेज़ी में हैं। और इस ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो काफ़ी चांदी प्रीमियम में भी बिकना शुरू हो गई है लास्ट 10-15 दिनों से। तो जब तक सेलिंग नहीं आएगा तब तक इसका वॉल्यूम कम होना बहुत मुश्किल लग रहा है और फिलहाल उसके कोई आसार नहीं लग रहे हैं। जैसे अभी वेडनेसडे फेड मीट है, उस फेड मीट में शायद
मुनाफा वसूली का हम देख सकते हैं, बट अभी वो उस दिन के मैदान में पता चलेगा क्या राय है उनकी। एब्सोल्युटली, वो एक इवेंट हम यहाँ पर वॉच आउट करें। फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे आपने कहा फिजिकल यहाँ पर प्रीमियम में है, बाइंग अच्छी खासी है मार्केट्स में, क्या ये फ्रेश बाइंग है? क्या लोग पुरानी चांदी भी लेके आ रहे हैं? एक ट्रेंड जो हमने ₹1,00,000 जब चांदी गई थी तो देखा था कि लोग पुरानी चांदी मार्केट में लेकर आ रहे थे, उसका सिनेरियो कैसा है? नहीं, अभी कंप्लीटली नया लिक्विड फ्लो हो रहा है मार्केट में, इस साइड में पुराना तो अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से लोग अभी 2011 में लास्ट हमने $4920 टच होते हुए देखा। उस टाइम पे जो बुल रन हुआ था शायद उसके बाद अभी जो बुल रन चल रहा है, उससे ज़्यादा लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें हैं अभी। ऑलराइट मनोज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छी खासी तेजी है